आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। क्या बुलडोजर न्याय है या राजनीतिक प्रदर्शन? क्या अमित शाह और मोदी अपना एजेंडा सेट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? वहीं बुलडोजर के खिलाफ कच्छ के कांग्रेस नेता हाजी जुमा रायमा के पत्र ने सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, मजलूमों की दबी हुई आवाज को उठाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ें। आज हम बात करेंगे गुजरात के कच्छ से सामने आए एक ऐसे पत्र की जिसने तथाकथित बुलडोजर मॉडल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कच्छ जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हाजी जुम्मा रायमा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखे एक पत्र में दावा किया गया है कि कच्छ के कई गांवों में दशकों बल्कि कुछ मामलों में सैकड़ों वर्षों से मौजूद दरगाहों, मजारों और धार्मिक स्थलों पर गैर संवैधानिक बुलडोजरिया कार्रवाई की जा रही है। हाजी जुम्मा रायमा ने अपने पत्र में लिखा है कि क्या सुरक्षा के नाम पर सब कुछ जायज हो जाता है? सरकारें अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देती है और निश्चित रूप से देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र में सुरक्षा और नागरिक अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि अगर सुरक्षा के नाम पर किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि उसकी धार्मिक पहचान ही संदेह का कारण बन रही है, तो सामाजिक विश्वास कमजोर पड़ जाता है, विश्वास टूटने लगता है और दूरी बढ़ जाती है, और फिर समाज में वो खाई पैदा होती है जिसे भरने में दशकों लग जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को शहीद किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरहदों की हजारों एकड़ जमीनें सूट बूट वालों को तोहफे के तौर पर दे दी जा रही है, जहां पर न जाने कहां कहां से लोग आकर बसे हैं और काम कर रहे हैं। हाजी जुम्मा रायमा का कहना है कि गुजरात में भारत पाकिस्तान सरहद की कोई एक भी मस्जिद सरकार बता दे जहां देश विरोधी कोई प्रवृत्ति चल रही हो। अगर ऐसा एक भी मुस्लिम धार्मिक स्थल अगर सरकार हमें बता दे तो हम मुस्लिम समाज के लोग खुद ही अपने उस धार्मिक स्थल को आग लगा देंगे। और यहीं से शुरू होती है वो बहस जिसे शायद देश में सबसे ज्यादा ईमानदारी से करने की जरूरत है। क्या बुलडोजर कानून का औजार है या राजनीति का प्रतीक है? सरकार कहती है कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई का पैमाना सभी के लिए समान है? अगर अवैध निर्माण हटाने का अभियान चल रहा है तो क्या वो हर धर्म, हर समुदाय और हर प्रभावशाली व्यक्ति पर एक जैसी कठोरता से लागू होता है? यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून की सबसे बड़ी पहचान उसकी निष्पक्षता होती है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि कानून का प्रयोग चुनिंदा समूहों के खिलाफ ज्यादा और दूसरों के खिलाफ कम हो रहा है, तो फिर कानून पर नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल पर सवाल उठने लगते हैं, और यह सवाल उठना लाजमी भी है। क्या किसी एक व्यक्ति के अपराध का दंड उसके पूरे परिवार या उसके पूरे समुदाय को दिया जा सकता है? हाजी जुम्मा रायमा के पत्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की गलती का बोझ उसके पूरे परिवार, पूरे समाज या पूरे धार्मिक समुदाय पर डालना किस संविधान में लिखा है? भारत का संविधान व्यक्ति को जिम्मेदार मानता है, समुदाय को नहीं। अदालतें व्यक्ति का मुकदमा चलाती है, समाज का नहीं। इसीलिए लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फर्क होता है। लोकतंत्र कहता है अपराधी को सजा दो, जबकि भीड़ तंत्र कहता है अपराधी के साथ उसके पूरे समूह को सजा दो। और यही वो रेखा है जिसे पार करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या बुलडोजर अदालत से बड़ा हो गया है? जब देश में न्यायपालिका मौजूद है, जांच एजेंसियां मौजूद है, राजस्व विभाग मौजूद है, नगर नियोजन कानून मौजूद है, तो फिर किसी भी मामले में बुलडोजर की तस्वीरें इतनी जल्दी क्यों दिखाई देने लगती है?
क्या अक्सर ऐसा लगता है कि नोटिस, सुनवाई और न्याय प्रक्रिया से ज्यादा सुर्खियां बुलडोजर को मिलती है? यही कारण है कि देश के कई पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक विशेषज्ञ और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता समय समय पर चेतावनी देते रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक दंड के बीच की रेखा जो है वो धुंधली नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर राज्य ही जज और जल्लाद दोनों की भूमिका निभाने लगे तो संवैधानिक संतुलन खतरे में पड़ सकता है। कच्छ का मामला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पत्र में दावा किया गया है कि जिन दरगाहों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो रही है उनमें कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो दशकों से स्थायी आस्था का हिस्सा रहे हैं। यदि यह दावा सही है तो फिर प्रश्न उठता है कि इन संरचनाओं की कानूनी स्थिति का निष्पक्ष परीक्षण हुआ है या नहीं? क्या पर्याप्त समय दिया गया? क्या वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई गई? क्या संवाद की कोशिश हुई या फिर बुलडोजर ही पहला और अंतिम उत्तर बन गया है? यह सवाल केवल कच्छ के लिए नहीं है, यह सवाल पूरे देश में बुलडोजर की राजनीति की दिशा तय करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन किसी भी मॉडल की असली परीक्षा उनके नारों से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से होती है। अगर विकास सबका है तो न्याय भी सबका होना चाहिए। अगर विश्वास सबका चाहिए तो भय किसी का नहीं होना चाहिए। और अगर कानून सबके लिए है तो उसका इस्तेमाल भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। यहां पर बात किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक समुदाय की भी नहीं है। बात उस भारत की है जिसकी नींव संविधान, न्याय और समानता पर रखी गई थी। अपराधी जो भी हो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा अदालत दे, भावनाएं नहीं। ऐसा लगता है कि हमारे यहां पर पिछले कुछ सालों से सजा जो है वो कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश से होने लगी है। राजनीतिक संदेश देना है या क्या पता राजनीतिक संदेश आया है? यह सवाल अब लोगों के जहन में उछाल मारने लगा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बुलडोजर इमारतें गिरा सकता है, लेकिन अगर न्याय का संतुलन टूट जाए तो उसका मलबा पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गिरता है। और शायद उसी मलबे के कीचड़ में मोदी शाह कमल खिलाने में लगे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।